मंगलवार को बिजनौर के अलकनंदा एस्टेट में ज्ञान सिंह यादव द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवत भजनानंद पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व महासचिव शिवपाल यादव किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती पूजन से हुई, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। लेखक ज्ञान सिंह यादव ने कहा कि श्रीमद् भागवत भजनानंद हिंदी काव्य की एक सुंदर प्रस्तुति है। इसमें छंद, सोरठा, सवाइयाँ का एक उत्कृष्ट काव्य संग्रह है। लेखक ज्ञान यादव ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि लोग धार्मिक बने और ईश्वर के प्रति आस्था बढ़े। उन्होंने कहा कि आजकल जितने भी वेदाचार्य हैं वे संगीत में आल्हा ढोला गा रहे हैं। ऐसे वेदाचार्यों को भागवत तत्व समझाना उनका उद्देश्य है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि वे श्रीमद् भागवत भजनानंद पुस्तक से बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये संग्रह 5 ग्रंथों से लेकर एक भजन के रूप में संग्रहित किया गया है, जिसमें आम जनमानस सरल भाषा में भजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने पुस्तक लेखन ज्ञान सिंह यादव को धन्यवाद दिया। बिजनौर क्षेत्र की समाजवादी पार्षद गीता देवी ने अपने पिता एवं श्रीमद् भागवत भजनानंद के लेखक ज्ञान सिंह यादव को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके पिता ज्ञान यादव ने पहले बहुत प्रेरक एवं सुंदर कविताओं की रचना की है। जब उनके मन में धार्मिक विचार आए तो उन्होंने काव्य के रूप में उनको संग्रहित कर एक पुस्तक का आकार दे दिया। गीता देवी ने कहा कि उनकी मंशा थी कि वे अपने पिता द्वारा रचित पुस्तक का प्रकाशन कराएं और उसका भव्य रूप से विमोचन करवाएं। उन्होंने कहा आज उनकी इच्छा पूरी हुई है और वो इसके लिए ईश्वर को आभार व्यक्त करती हैं। बहुत धन्यवाद पहले तो आप सभी का, जो आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में सहभागिता दिखाई, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी आप सब लोगों की। दूसरा ये कि पापा शुरू से ही इनका लिखने का रहा कि मैं अच्छे से अच्छा लिखूं, कविताएं भी बड़ी प्यारी प्यारी लिखी, लेकिन उनके अंदर से कुछ भावना या भगवान की प्रेरणा कहूँगी, जो उन्होंने शब्दों के माध्यम से एक पुस्तक का पूरा आकार दे दिया। और हम लोगों का यही था, एक सपना था कि पापा का लिखित हुआ जो भी उन्होंने लिखा है इस ग्रंथ के रूप में मैं सबके सामने लाने का बस प्रयास मात्र था मेरा, और वही मैंने करने की कोशिश की हूँ। उसके लिए मैं अपने पिताजी को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम लोगों को ऐसा मौका दिया जो मैं उनकी रचना को आगे बढ़ा पाई या सबके सामने ले आई हूँ। उसके लिए मैं अपने पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कहती हूँ कि ऐसे ही और लिखते रहो पापा, हम लोग छपवाते रहेंगे बढ़िया पुस्तकों को। धन्यवाद जी। तौर पर मैं बड़ा प्रभावित हुआ आदरणीय ज्ञान प्रकाश यादव जी द्वारा रचित 5 ग्रंथों से संकलित जो ये भजनानंद किया, भजन के माध्यम से गीता का अध्याय हो, चाहे भागवत गीता हो, भागवत हो, सभी चीजों का संकलन, इससे लोग सरलता के साथ इसको भजन के रूप में पढ़ेंगे और एक अच्छी ज्ञान की प्राप्ति होगी, सद्बुद्धि होगी, एक नए विचार होंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गीता जी ने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके बेटे का आज जन्मदिन है, जिस दिन रचना भी रची उसी दिन जन्मदिन हुआ। इसके लिए इससे बड़ा आशीर्वाद इनको कुछ हो ही नहीं सकता है कि एक भगवत गीता को छंद के रूप में आना इनके जन्म के दिन, ये हमेशा याद रहेगा। इसकी शुभकामनाएं देता हूं और ये कोशिश कहता हूं, इनसे अनुरोध करता हूं कि आप निरंतर इसी तरह के प्रयास करें। अभी हिंदी भाषा में है, आगे भी अगर भगवान चाहेगा तो निरंतर सभी भाषाओं में ये कन्वर्ट हो सकती, क्योंकि पूरे देश में प्रचार प्रसार करना है तो तमाम भाषाओं में इसको संकलन को बढ़ाना पड़ेगा। भगवान गीता भजन के स्तर में आज हमें सबसे बड़ा यह है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आ रहे थे। कुछ घोषी के अंदर ऐसा हमारे विधायक जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उनके चक्कर में उनको वहाँ जाना पड़ा। उस दुखद में हम कहते हैं कि आज हमारे बुजुर्ग जो श्री ज्ञान सिंह यादव जी, जो आज उन्होंने ये गीता का अनावरण किया है, मैं
सौभाग्य समझता हूँ उन बच्चों को भी जो इनके संस्कार हैं, और सौभाग्य समझता हूँ हम अपने लिए भी कि आज वो एक टीचर होने के कारण उन्होंने ये भागवत का निर्माण किया। और मैं दुआ करता हूँ कि सभी लोगों से कि आज हमारे बीच के अंदर कलयुग के अंदर ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो किसी वक्त में जब हमारे भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था उससे भी पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। आज हम इन गुरु हैं और हम इनके बच्चे भी हैं। आज इन्होंने जो कलयुग के अंदर ये गीता का अनावरण किया है, मैं बहुत सौभाग्य समझता हूँ इनकी औलाद को और इनको। और हम आज इस बीच में आए और हम दुआ करना चाहते हैं सभी लोगों से। आज लखनऊ के अंदर हम बैठे हुए हैं। मैं मथुरा से विधानसभा 83 से महेश चंद्र शर्मा। मैं समाजवादी से 2022 में भी तैयारी की और आगे तैयारी है 27 की। मुझे सौभाग्य इन माता और बुजुर्गों का, मुझे और बहनों का और भाइयों का मुझे आशीर्वाद मिला और इस जगह पे मैं आया और मान्य जी नहीं आए, इस बात का दुख रहा मुझे। और मैं सौभाग्य समझता हूँ कि आगे के लिए कि मुझे इनका आशीर्वाद मिले तो आगे के लिए हम जो इन्होंने भागवत गीता पूजा भजन का जो अनावरण किया है इसको आगे तक हम ले जाएं और पूरे भारत के अंदर आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। देव सुतम देवम कंसुचारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं अध्यापक था और पढ़ते रहे साथ साथ में हम जो थे कुछ कविताएं भी लिखते थे। इसके बाद एक सत्य जी थे, उनका नाम था प्रेमदास जी। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि इन किताबों की अपेक्षा भगवान की कुछ ऐसी लिखो जिससे समाज को धार्मिक प्रवृत्ति बढ़े, समाज के लोगों को भगवत भजन के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस तरह से फिर हमने इस भागवत महापुराण को साथ में लेकर के ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, नवरंग वाणी, गीता, इन 5 पुस्तकों को लेकर के साथ में समन्वय किया है और श्री भागवत भजनानंद का जो है। कितना समय लगा आपको इसको? इसे देखो, मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, मास्टर था, अध्यापक, इसलिए जब टाइम मिला प्रभु की प्रेरणा से हम लिखते रहे। करीब 10-12 साल लगे, उसके बाद में ये कंप्लीट हो पाई। और फिर हमने, हमारे छोटे दमाद हैं, उनके द्वारा ये लखनऊ में क्या नाम है उसका, प्रेस से केशव पॉइंट, उससे जो है प्रकाशित। किन किन भाषाओं में है? हिंदी भाषा में है और उसमें छंद, सोठा, सवैया, ये सब कुछ काव्य रूप में है। पुस्तक को लिखने का कोई मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम लोगों की भगवान के प्रति आस्था बढ़े, धार्मिक भावना बने। आज के या कलकाल के युग में हम देखते हैं जितने भी भगवदाचार्य हैं, कोई आला गा रहा है, कोई ढोला गा रहा है, अलग प्रकार के संगीत चल रहे हैं। उन सब की जगह पे उन्हें ये दिखाना है कि भागवत तत्व क्या है। आम जनता अगर इस पुस्तक को लेना चाहे तो इसको कैसे उपलब्ध होगी? देखिए, उसमें अभी तो मैंने करीब 50 पुस्तकें छपाई, उसमें कुछ मिस्टेकें भी थी, इसलिए मैंने उसे रोक दिया। करीब 500 पुस्तकें छप रही हैं और उसमें जो सुधार है वो हमने बताया, इसे सुधार करके छापिए। हमारा पता है और हमारा जो इसका पत्र व्यवहार का नंबर है, तो उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं, भी जनता ले। और किसी बुक सेलर के द्वारा हम संपर्क करेंगे, उसका भी पता देंगे, उसके अनुसार ये प्राप्त कर सकते हैं।